हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग कृषि उत्पादन पर निर्भर करता है। कृषि ही है जो हमारे देश के विकास के पैमाने को तय करती है, लेकिन मौजूदा वक्त किसानों के लिए मुश्किल माना जा रहा है। देश के तकरीबन हर राज्य से आने वाली किसानों की आत्महत्याओं की खबरें बताती हैं कि खेती करना कितना चुनौतीपूर्ण काम है। इसी कड़ी में हम आपको मिलवा रहे हैं गोरखपुर जिले के सिंघुरवा गांव के कुछ किसानों से। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल दौर में हार नहीं मानी और खेती के नए तरीके ईजाद करके कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाने की तरकीब निकाली। बोड़ा है, भिंडी है, पालक है, मूली है, नेनुआ है, सरपुतिया है, अरुई है, बंडा है। ये सब खेती हम थोड़ा ज़मीन कम है हमारे पास, एक ही बीघे में सब करते हैं। इसी तरह से हम अपना जीवन पार्जन करते हैं। जब ज़्यादातर किसान पेस्टिसाइड्स और दूसरे रासायनिक तरीक़ों से फसल में फ़ायदा ढूंढ रहे थे, तब राम मिलन और गांव के दूसरे किसानों ने जैविक खेती करने की सोची। लागत कम हो, इसके लिए इन लोगों ने समूह में काम करने का फैसला किया ताकि कम पानी में ज़्यादा खेती हो सके। मान लीजिए करेले लगा दिए, बोड़ा लगा दिए, लौकी भी गल जाती है, उसी में सब हो जाता है तैयार। और नीचे एक ही फसल हो पाती थी और उस पर दो तीन फसल होती है, तो इससे फायदा तो है ही है। रासायनिक प्रदूषण से तंग आकर देश या विदेश के वैज्ञानिक जैविक खेती करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस पद्धति से एक बार फिर से किसान भाइयों में जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तभी तो इन किसानों का मानना है कि जैविक खेती से न सिर्फ उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ी है, बल्कि जैविक पद्धति अपनाने से पर्यावरण, भूमि और लोगों की सेहत भी सुरक्षित हो रही है।